नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति कभी शांत नहीं रहती। यहाँ चुनाव खत्म होते ही अगला अध्याय शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर गहरा मंथन चल रहा है। पार्टी दफ्तर से लेकर गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, हार की जिम्मेदारी किसके सिर जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब कार्रवाई का वक्त आ गया है? चुनाव में मिली हार ने पार्टी को झकझोर कर रख दिया। महागठबंधन की उम्मीदें थी, रणनीतियां थी, बड़े बड़े दावे थे, लेकिन नतीजे उम्मीदों के बिल्कुल उलट आए। ऐसे में स्वाभाविक है कि पार्टी के भीतर जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। आरजेडी में ये बात लगभग साफ मानी जा रही है कि अब सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। संगठन में बदलाव, चेहरों की अदला बदली और जिम्मेदारियों की नई परिभाषा तय की जाएगी। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के कुछ खास चेहरों पर गाज गिरने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम नाम है तेजस्वी यादव। चुनाव प्रचार की कमान उन्हीं के हाथ में थी। पूरे अभियान का चेहरा वही थे। हार के बाद जब पार्टी कार्यकर्ताओं जवाब तलाश रहे थे, उसी वक्त तेजस्वी यादव विदेश दौरे से निकल गए। यही वजह है कि बड़े फैसलों पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। पार्टी के अंदर खाने में ये साफ कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के पटना लौटते ही असली तस्वीर सामने आएगी। जिम्मेदारी तय होंगे, नाम तय होंगे और कार्रवाई भी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जल्द पटना लौट सकते हैं और उनके लौटते ही आरजेडी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। हार के बाद अगर किसी पद पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है तो वो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष का पद। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। कई नेताओं का मानना है कि वो पार्टी में अनुशासन कायम रखने में असफल रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की तुलना अगर पूर्व अध्यक्ष जगदानंद सिंह से की जाए तो कहा जा रहा है कि उस सख्ती और अनुशासन की कमी साफ नजर आई। टिकट वितरण के वक्त असंतोष खुलकर सामने आया। कई जगहों पर तो टिकट न मिलने से नेता बागी हो गए, कहीं निर्दलीय मैदान में उतर गए तो कहीं अंदर खाने नुकसान पहुंचाया गया। यही बिखराव चुनावी नतीजों में साफ दिखाई दिया। अब सवाल ये है, क्या मंगनी लाल मंडल को हटाकर किसी नए चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? पार्टी सूत्रों की माने तो इस पर गंभीरता से विचार चल रहा है और फैसला लगभग तय माना जा रहा है। आरजेडी की समीक्षा बैठक में एक और शब्द बार बार उछला, 4S। पार्टी के भीतर ये कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन इस बार इसका मतलब सख्त कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। 4S में जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें पार्टी के MLC सुनील सिंह, तेजस्वी यादव के करीबी इंजीनियर सुनील, राज्यसभा सांसद संजय यादव और पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव शामिल बताए जा रहे हैं। पार्टी के भीतर ये आरोप है कि इन नेताओं की कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया और जमीनी स्तर पर समन्वय की कमी ने चुनाव में काफी नुकसान पहुंचाया। कहा जा रहा है कि कुछ फैसले जमीनी हकीकत से कटे हुए थे और कुछ बयान बेवजह विवादों में उलझे और कुछ जगहों पर तो संगठन को मजबूत करने के बजाय आपसी गुटबाजी बढ़ने लगी। यही वजह है कि अब पार्टी इन नामों पर कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है। हालांकि अंतिम मुहर तेजस्वी यादव के लौटने के बाद ही लगेगी। इधर सत्ता पक्ष यानी जेडीयू ने भी इस मुद्दे पर तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो सबसे पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू का साफ आरोप है कि पूरी रणनीति इन्हीं दोनों की थी। उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार की भाषा तक सब कुछ शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमता रहा। ऐसे में हार का ठिकरा सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष या कुछ चुनिंदा नेताओं पर फोड़ना सही नहीं होगा। हालांकि ये भी बिहार की राजनीति का सच है कि विपक्ष का तंज अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या फैसला होगा ये पूरी तरह आरजेडी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। लालू प्रसाद यादव भले ही सक्रिय राजनीति से थोड़े दूर नजर आते हो, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका आज भी अहम है। बड़े फैसलों में उनकी राय को नजरअंदाज करना मुश्किल है।
समीक्षा बैठक के बाद ये भी चर्चा है कि लालू यादव संगठनात्मक बदलाव के पक्ष में हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पार्टी की छवि को नुकसान ना पहुंचे, बिल्कुल भी ना पहुंचे। लालू यादव का राजनीतिक अनुभव कहता है कि सिर्फ चेहरे बदलने से काम नहीं चलता, सोच और रणनीति भी बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि इस बार आरजेडी में बदलाव सिर्फ नामों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संगठन की कार्यशैली और चुनावी रणनीति पर भी दोबारा विचार होगा। अगर आप गांव कस्बों में आरजेडी कार्यकर्ताओं से बात करें तो गुस्सा साफ महसूस होगा। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ऊपर से बैठे नेता जमीन की बात सुनने को तैयार नहीं थे। टिकट वितरण में मेहनती कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया गया। चुनाव के वक्त संसाधनों का सही बंटवारा भी नहीं हुआ। यही नाराजगी मतदान के दिन भी दिखी। कई जगहों पर तो कार्यकर्ताओं ने दिल से काम ही नहीं किया। कुछ ने तो खुलकर कहा कि जब हमारी सुनी नहीं गई तो हम क्यों जान लगाएं। ये जमीनी हकीकत अब पार्टी के सामने आई है और यही वजह है कि संगठन में बदलाव की मांग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाना। एक तरफ पार्टी के भीतर गुस्सा है, बदलाव की मांग है, तो दूसरी तरफ भविष्य की राजनीति भी दांव पर लगी है। अगर कार्रवाई बहुत सख्त हुई तो अंदरूनी कलह भी बढ़ सकती है। अगर कार्रवाई नाम मात्र की हुई तो कार्यकर्ताओं का भरोसा और कमजोर होगा। तेजस्वी यादव को यह भी तय करना होगा, क्या वो सिर्फ कुछ चेहरे को बदल कर आगे बढ़ेंगे या फिर संगठन में गहरे सुधार की दिशा में कदम उठाएंगे। यही फैसला आने वाले समय में आरजेडी की राजनीति की दिशा तय करेगा। बिहार की राजनीति में ये वक्त बेहद अहम है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी जीत को मजबूत करने में लगा है, तो वही दूसरी तरफ विपक्ष अपनी हार से सबक लेने की कोशिश कर रहा है। आरजेडी के लिए ये आत्ममंथन का समय है। अगर सही फैसले लिए गए तो पार्टी फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है। अगर चूक हुई तो नुकसान और गहरा हो सकता है। तेजस्वी यादव का पटना लौटना अब सिर्फ एक औपचारिक वापसी नहीं है, बल्कि ये एक राजनीतिक मोड़ है। उनके एक एक फैसले पर सबकी नजरें टिकी है, पार्टी कार्यकर्ताओं की, विपक्ष की और बिहार की जनता की भी। तो सवाल यही है, क्या आरजेडी सच में अपनी हार से सबक ले पाएगी? क्या 5S पर कार्रवाई से पार्टी को नई दिशा मिलेगी? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने से संगठन मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव इस चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में मिल ही जाएंगे। फिलहाल बिहार की सियासत में इंतजार है तेजस्वी यादव के लौटने का, फैसलों का और उस बदलाव का जो आरजेडी के भविष्य की तस्वीर तय करेगा। तो आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।